अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम डिटेल में सीखेंगे कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स इन पाइथन। ये दोनों क्लासेस के अंदर यूज होते हैं और इनकी वजह से हमारा कोड ज़्यादा पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर लिखा जाता है। इसका नाम होता है इन इट करके हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ये हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, यानी हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हमेशा खुद कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का मेन काम है एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके वेरिएबल सेट हो जाए, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो ये मेथड हमारे पास काम करता है कंस्ट्रक्टर, और इसके ऑब्जेक्ट जो है उसमें हमारे वेरिएबल्स जो है इनिशियलाइज हो जाते हैं, एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, फिर हम देख लेते हैं मेथड। मेथड एक नॉर्मल फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर लिखा जाता है। डिफरेंस ये है कि इसमें हमेशा सेल्फ पैरामीटर होता है, यानी हम पैरामीटर में हमेशा सेल्फ लिख रहे होते हैं। मेथड ऑब्जेक्ट के एक्शंस को डिफाइन करते हैं, यानी जो भी हम उसमें परफॉर्म करा रहे होते हैं वो उसको डिफाइन कर रहे होता है। जो भी ऑब्जेक्ट में हमारा काम चाहिए होता है हम उसको मेथड में डिफाइन करते हैं। इसकी भी एग्जांपल हम देखेंगे करके। और हम सिंगल और मल्टीपल मेथड्स भी बना सकते हैं। एक क्लास बना के उसके ऑब्जेक्ट्स बना के एक क्लास में हम मल्टीपल मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको ये बातें याद रखनी है। इनिट एक कंस्ट्रक्टर है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर का काम एट्रीब्यूट्स इनिशियलाइज करना होता है। मेथड्स फंक्शन होते हैं जो क्लास के अंदर लिखे जाते हैं, और हर मेथड में सेल्फ पैरामीटर जरूर होता है जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इन सब की एग्जांपल्स देखते हैं अपने वीएस कोड में। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल लिखिए। यहाँ एक क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट के नाम से, जिसमें कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है इनिट। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसमें सबसे पहले सेल्फ आता है और दो पैरामीटर्स हमने दिए हैं, इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो यहाँ दो पैरामीटर्स लेगा, ये नाम और एज। फिर हमने इसमें सेल्फ डॉट नेम करके एट्रीब्यूट दिया हुआ है और सेल्फ डॉट एज करके। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज जो है स्टोर हो जाएंगे। यानी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जो भी पास करेंगे, तो नेम जो है सेल्फ डॉट नेम में स्टोर हो जाएगा, एक एट्रीब्यूट है। एज जो है सेल्फ डॉट एज में स्टोर होगी, ये हमारा सेकेंड एट्रीब्यूट है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 करके ऑब्जेक्ट बनाया है, किसी भी नाम से बना सकते हैं। फिर क्लास स्टूडेंट कॉल किया हमने, और इसमें हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं, अली और 20। तो ये जहाँ नेम और एज है तो सेल्फ डॉट नेम में हमारा अली स्टोर हो जाएगा, सेल्फ डॉट एज में हमारा एज जो है 20 स्टोर हो जाएगी। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है और अली और 20 उसके एट्रीब्यूट्स में सेव हो गए जाके। और हम सिंपल एट्रीब्यूट्स प्रिंट कर रहे हैं। S1 डॉट नेम इससे एक्सेस करते हैं, और S1 डॉट एज यानी हम ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर रहे हैं, इसके एट्रीब्यूट्स को। S1 डॉट नेम करेंगे तो नेम प्रिंट होगा, S1 डॉट एज करेंगे तो एज प्रिंट होगा। तो हमारा अली और 20 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह हम इसमें कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं सिंगल क्लास के, और इसमें एट्रीब्यूट्स भी हम ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें हम जिस तरह ग्रेड वगैरह और जीपीए वगैरह भी हम इसमें दे सकते हैं एट्रीब्यूट्स में। फिर हम उसको अपने ऑब्जेक्ट से कॉल करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास मेथड की एग्जांपल है। सिंपल क्लास डिफाइन हुई है स्टूडेंट के नाम से। फिर अब इसमें सेम वही हमने एट्रीब्यूट्स दिए हुए। नेम में हमारा सेल्फ डॉट नेम में नेम आएगा, सेल्फ डॉट एज में एज आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक और मेथड बनाया हुआ है इंट्रो के नाम से। इसमें सेल्फ लिखा है क्योंकि ये खुद को डिफाइन कर रहा है। फिर हमने इसमें जब एक प्रिंट में एफ स्ट्रिंग हमने बनाया हुआ है, तो सेल्फ डॉट नेम में जो भी नेम हमने भेजा होगा वो प्रिंट होगा। हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज किए तो उसमें वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। सेल्फ डॉट एज में भी उसकी जगह उसकी वैल्यू, जो भी एज हमने पास की होगी वो प्रिंट होगी। तो यहाँ जहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया, अली और 20 पास किया हुआ है हमने, तो जैसे ही हम इसके ऑब्जेक्ट से इसके मेथड को कॉल कर सकते हैं। इंट्रो के नाम से मेथड बनाए तो S1 डॉट करेंगे तो इसमें अगर हमने 10 मेथड्स बनाए होंगे तो वो सब उसकी लिस्ट दिखा देगा। अभी एक बनाया है तो हमने इंट्रो लिखा, यहाँ पे जो भी इंट्रो में है, यानी माई नेम इज, हमने अली भेजा तो यहाँ प्रिंट होगा माई नेम इज अली। एंड आई एम 20 भेजा है तो 20 ईयर्स ओल्ड, इस तरह करके हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा। यहाँ सिंगल हमने मेथड डिफाइन किया हुआ है, तो हम मल्टीपल मेथड्स भी बना सकते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बनाई हुई है
कैलकुलेटर के नाम से क्लास बनाई हुई है। फिर यहाँ हमने दो एट्रीब्यूट सेट किए हुए, सेल्फ डॉट ए में ए की वैल्यू आएगी, सेल्फ डॉट बी में बी की वैल्यू आएगी। इस तरह हमने दो एट्रीब्यूट्स इसमें सेट कर दिए, दो हम पास कर रहे हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ए बी सी भी हम कर सकते हैं। इसमें हमने दो किए, ए और बी, फिर हमने इसको सेट कर दिया एट्रीब्यूट्स को। फिर हमने अब इसमें दो फंक्शन डिफाइन किए हुए, ऐड और मल्टीप्लाई के नाम से। तो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले ऐड का जो फंक्शन डिफाइन है सेल्फ है, तो ये खुद को डिफाइन कर रहा है। फिर हमने इसमें रिटर्न क्या किया कि सेल्फ डॉट ए, यानी जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है जिसमें ए की वैल्यू है, प्लस सेल्फ डॉट बी, यानी बी जिसकी वैल्यू सेल्फ डॉट बी में स्टोर है, तो हमें दोनों का एडिशन रिटर्न कर दे क्योंकि हमने ऐड का फंक्शन बनाया है। सेम इसी तरह हमने मल्टीप्लाई का फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया। दोनों ए और बी में जो भी वैल्यू होंगी हम भेजेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन हमें रिटर्न हो जाएगा। तो हमने फिर आगे क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जाके, तो यहाँ पे जाके 10 और 5 हमने कैलकुलेटर क्लास में भेजा है। तो जाके सेल्फ डॉट ए में और सेल्फ डॉट बी में हमारी वैल्यू 10 और 5 स्टोर होगी। अब ये हमें जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे, हमने प्रिंट में एडिशन लिख के और C1 डॉट एड, यानी हम ऑब्जेक्ट से क्लास भी यूज करके हम उसके ऑब्जेक्ट्स मेथड्स कॉल कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट C1 है, C1 डॉट करेंगे, हमें ऐड भी दिखाएगा, मल्टीप्लाई भी दिखाएगा, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा भी दिखाएगा। हम इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी बना सकते हैं, तो हमें वो दिखा देगा। फिर हमने ऐड और मल्टीप्लाई बनाया है। सबसे पहले हमने ऐड किए, तो 10 और 5 को ऐड करके हमें 15 रिटर्न करेगा। हमारा आउटपुट में आ जाएगा एडिशन 15। मल्टीप्लाई रिटर्न करेगा तो 10 5 ज़ा 50, हमें मल्टीप्लिकेशन रिटर्न हो जाएगी। इसमें हम और भी सब्ट्रैक्शन डिवीजन का बनाते तो हमें वो भी रिटर्न कर देता। इस तरह हमने क्लास में मल्टीपल मेथड्स भी बना सकते हैं, जिस तरह हम पूरा कैलकुलेटर का भी बना सकते हैं इसको यूज़ करके। और इसमें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना के अलग अलग वैल्यूज पास कर सकते हैं, या हम यूजर से इनपुट लेके भी वैल्यूज पास कर सकते हैं। इस तरह हम एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बनाकर उसके एक्शंस डिफाइन कर रहे होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कंस्ट्रक्टर इनिट करके हम यूज कर रहे होते हैं, जो एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। मेथड्स जो है हम मल्टीपल मेथड, सिंगल मेथड्स भी यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें सिंगल से काम है तो हम क्लास में सिंगल मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं, और मल्टीपल हमें काम है तो हम मल्टीपल मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं एक सिंगल क्लास में। और उस सिंगल क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या सिंगल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं अलग अलग नेम से, और नेम हम उसका कुछ भी रख सकते हैं। फिर हम उस नेम से उसके मेथड्स को एक्सेस कर रहे होते हैं। जब हमारी वैल्यूज जो पास होती हैं उनका एडिशन जो भी हमने किया होता है हमें उस तरह वैल्यूज रिटर्न करता है, और फिर वो हम उसको प्रिंट करवाते हैं। इस तरह हमारे पास ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये था पाइथन में कंस्ट्रक्टर और मेथड्स का कॉन्सेप्ट। आपने देखा कि कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट का डेटा सेट करते हैं और मेथड से ऑब्जेक्ट का बिहेवियर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इनहेरिटेंस। पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होती है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। नोट्स और कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।